फलस्तीन के लोगों के लिए भेजी गई भारत की राहत सामग्री मिस्र पहुंची। इसे फलस्तीन भेजने के लिए रेड क्रॉस को सौंपा। भारतीय नागरिकों को इजरायल से बाहर निकालने के ऑपरेशन अजेय के अंतर्गत तेल अवीव से छठी उड़ान रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, कनाडा के राजनयिकों के भारतीय आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप को देखते हुए भारत ने राजनयिक मौजूदगी में समानता का प्रावधान लागू किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए मतदान के दिन उचित सहायता और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्वाचन आयोग का निर्देश। चौथे एशियाई पैरा खेलों का चीन के हांगझोउ में शुभारंभ और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में धर्मशाला में न्यूजीलैंड और भारत के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। फलस्तीन के लोगों के लिए भेजी गई भारत की राहत सामग्री मिस्र पहुंच गई है। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत वी गुप्ते ने ये सामग्री फलस्तीन भेजने के लिए मिस्र रेड क्रॉस को सौंपी। भारत ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में फलस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से लगभग 6.5 टन औषधीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री मिस्र भेजी गई है। राहत सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, पानी साफ करने की टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इस बीच ऑपरेशन अजेय के अंतर्गत आज इजरायल के तेल अवीव से छठी उड़ान रवाना हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। भारत ने ऑपरेशन अजेय की शुरुआत इजरायली शहरों में हमास के घातक हमलों के बाद इजरायल से स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीयों के लिए की है। उधर हमास नियंत्रित इलाके में प्रतिबंध हटने के बाद मिस्र से राहत सामग्री के ट्रकों का पहला काफिला पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही इजरायली सेना ने आज गजा में बमबारी की। इजरायली मीडिया ने कहा है कि इस हवाई हमले में हमास और इस्लामी जिहाद के आतंकी मारे गए। फिलिस्तीन ने कहा है कि दक्षिण गजा शहर के खान यूनिश इलाके में इजरायली हवाई हमले में लगभग 11 फलस्तीनी मारे गए हैं। फलस्तीन के निवासियों ने कहा कि इजरायली सेना ने उन्हें चेतावनी दी है कि वे उत्तरी गजा से दक्षिण गजा की ओर चले जाएं। इजरायली सेना ने सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी मिसाइलें दागी हैं। यहां हमास के मुख्य समर्थक ईरान की सेना मौजूद है। इस हमले में 2 मजदूर मारे गए। इजरायल ने कहा है कि उसके विमानों ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी की है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इन हमलों में उसके 6 लोग मारे गए हैं। इस बीच गजा युद्ध पर चर्चा के लिए काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का शिखर सम्मेलन इजरायल के जमीनी आक्रमण रोकने की दिशा में बिना किसी आम सहमति के समाप्त हो गया। सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। अरब और पश्चिमी देशों के नेताओं के बीच इजरायली समुदाय पर हमास के हमले की निंदा की बयान की भाषा पर सहमति नहीं बन सकी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत कनाडा संबंधों पर कहा है कि भारत ने अपने अंदरूनी मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप को देखते हुए राजनयिक मौजूदगी में समानता का प्रावधान लागू किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक संगोष्ठी में कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा में कोई प्रगति होती है तो कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करना फिर शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक संबंधों पर वियना समझौते में राजनयिक समानता पर का प्रावधान उपलब्ध है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध फिलहाल कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को कनाडा की राजनीति के कुछ पक्षों से समस्याएं हैं। Parity is very much provided for by the Vienna Convention, which is the relevant international rule on this. But in our case, we invoked parity because we had concerns about continuous interference
in our affairs by Canadian personnel. We haven't made much of that public. My sense is over a period of time, more stuff will come out and people will understand why we had the kind of discomfort. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज एक ध्रुवीय विश्व इतिहास की बात है और बीते समय की बाधाओं से उबरने के लिए गंभीर विश्लेषण की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान बढ़ते ऋण और बाजार की उथल-पुथल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के योग्य नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मध्य पूर्व में कई गतिविधियां चल रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय मामलों में क्षेत्रीय शक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। A second contributor to volatility is conflict in a globalized world, where consequences spread far beyond the immediate geography. We have already experienced this in respect of Ukraine. The ripple impact of what is taking place right now in the Middle East is still not entirely clear. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विध्वंसक प्रभाव पड़ रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इन पांचों राज्यों में कुल मतदाताओं में से तकरीबन 1.5% मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1% से अधिक है। आयोग ने कहा है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की मदद के लिए जिला चुनाव अधिकारी स्वयंसेवक नियुक्त करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप पर व्हील चेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। निर्देशों के अनुसार दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर सहयोगी ले जा सकते हैं। मिजोरम के एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का कल अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई। मिजोरम की सभी 40 और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 20 पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 30 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 12 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री ई राजेंद्र 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र के अलावा भाजपा ने उन्हें गजवेल में भी चुनाव मैदान में उतारा है। इस निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कामारेड्डी से भी चुनाव लड़ेंगे। इस बार 3 सांसद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पहली सूची में भाजपा महिला मोर्चा की वरिष्ठ नेता डीके अरुणा, विधायक रघुनंदन राव, पूर्व विधायक रामचंद्र रेड्डी, बी शोभा का भी नाम शामिल है। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज 43 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। वर्तमान में राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अजमेर जिले की केकड़ी सीट से उम्मीदवार होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम मध्य और इससे सटे दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर का अति भीषण चक्रवात पिछले 6 घंटे में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इसकी मंगलवार को तड़के उत्तर पश्चिम की ओर तथा यमन तट को पार करने की संभावना है। अगले 3 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मछुआरों को 25 अक्टूबर तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और इससे सटे पूर्व मध्य तथा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में कल तक तथा कल से 26 अक्टूबर तक उत्तर बंगाल की खाड़ी और ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है।
नवरात्रि पर्व के 8वें दिन आज महाअष्टमी श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में महाअष्टमी पुष्पांजलि के साथ आज सुबह दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया गया। इस संस्कार के अनुसार बेलूर मठ में कुमारी पूजा की गई। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा का महोत्सव परंपरागत श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राज्य में ये सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे सांस्कृतिक विविधता के साथ मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के संभाग में कटरा शहर में भी शारदीय नवरात्रि की धूम है। एक रिपोर्ट। आज अष्टमी का पर्व है। इस दिन भगत मां महागौरी की पूजा करते हैं और कंजक या कन्या पूजन सहित विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। माता दुर्गा के विभिन्न मंदिरों में हजारों श्रद्धालु माथा टेक रहे हैं। नवरात्रि उत्सव के पहले 7 दिनों के दौरान 2,47,000 से अधिक लोगों ने जम्मू संभाग के रियासी जिला में तरकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के दर्शन किए। जम्मू से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं गुलशन रैना। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाराष्ट्र में आदिशक्ति के 3.5 पीठ माने जाते हैं, जिनमें से 2 पूर्ण पीठ मराठवाड़ा में हैं। पहला नांदेड़ जिले के माहूर में और दूसरा धाराशिव जिले के तुलजापुर में है। इन स्थानों पर मनाए जाने वाली नवरात्रि पर विशेष रिपोर्ट। माहौर, जिसका अर्थ है माता की नगरी, यहाँ बसी देवी रेणुका भगवान परशुराम की माता मानी जाती है। एक टीले पर स्थापित मंदिर में केवल मुखमंडल के रूप में विराजमान देवी रेणुका को तांबुल अर्थात खाने के पान का भोग लगाया जाता है। तुलजापुर में बसी तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी है। मराठवाड़ा में यह एक अकेली ऐसी देवी है जिसे नवरात्रि के पहले पूरे हफ्ते और दशहरे के बाद 5 दिन पलंग पर सुलाया जाता है। पूरी नवरात्रि में देवी की कभी रथ पर सवार, कभी मुरली बजाते हुए तो कभी शिवाजी महाराज को तलवार देने वाली स्वरूप में पूजा की जाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए समरजीत ठाकुर, छत्रपति संभाजीनगर। चीन के होंगझोउ में पैरा एशियन गेम्स आज से शुरू हो गए हैं। इसमें भारत की तरफ से 313 एथलीट्स शामिल होंगे। इस दल का नेतृत्व टोक्यो पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा और भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल करेंगे। ये सभी खिलाड़ी पैरा एशियन खेलों के 22 खेलों में से 17 में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा खिलाड़ियों के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला स्टेडियम में मैच जारी है। न्यूजीलैंड ने भारत को 274 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 33 ओवर में 4 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फलस्तीन के लोगों के लिए भेजी गई भारत की राहत सामग्री मिस्र पहुंची। इसे फलस्तीन भेजने के लिए रेडक्रॉस को सौंपा। भारतीय नागरिकों को इजरायल से बाहर निकालने के ऑपरेशन अजेय के अंतर्गत तेल अवीव से छठी उड़ान रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, कनाडा के राजनयिकों के भारतीय आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप को देखते हुए भारत ने राजनयिक मौजूदगी में समानता का प्रावधान लागू किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए मतदान के दिन उचित सहायता और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्वाचन आयोग का निर्देश। चौथे एशियाई पैरा खेलों का चीन के होंगझोउ में शुभारंभ और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में धर्मशाला में न्यूजीलैंड और भारत के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।